हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इज़ बेस्ट में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एसएससी सीपीओ की पूरी एनालिसिस कि इसमें नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है इसके, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आ रही एज इशू में। तो आज हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ की वैकेंसी निकल चुकी है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखिए, ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको 17 तारीख को रिलीज़ हो चुका है। हालांकि मैं आज 23 तारीख को बना रहा हूँ, थोड़ा लेट हो चुका हूँ, बट इसकी प्रॉपर तरीके से बात करेंगे हम इसकी। ठीक है दोस्तों, 17 तारीख को नोटिफिकेशन निकला हुआ है, और जो वैकेंसी आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो गए हैं ना, वो 17 तारीख से ही स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट की बात करूँ मैं, तो ये पूरा 1 मंथ के लिए 16 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसकी बात करूँ अगर मैं CBT 1, जो कि एसएससी ने पहले ही अपने सर्कुलेशन में जारी कर दिया है कि इसकी CBT 1 की डेट क्या होगी, और CBT 2 की भी डेट इसमें जारी लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा वैकेंसी की। तो दोस्तों, इसमें 2 तरीके की वैकेंसी होती है। एक तो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की रहती है, और एक हमारी सब इंस्पेक्टर CAF, जिसमें CAF में हमारी ITBP और BSF ये सारे हमारी इसमें आ जाती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी दोनों की बराबर ही रहती है, दोनों में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है। तो सैलरी हमारी 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहती है। ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, और ये लेवल 6 जो है ना, उसके हिसाब से ये सैलरी मिलती है। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए इसमें वैकेंसी कितनी है। मैं वैकेंसी की बात करूँ तो इसमें वैकेंसी है 1564। टोटल जो वैकेंसी है ना, वो 1564 है। ठीक है दोस्तों, टोटल वैकेंसी 1564 है। बाकी आप ये पूरी वैकेंसी देख सकते हैं, किस दिल्ली पुलिस में कितनी निकली हुई है, मेल के लिए कितनी है और फीमेल के लिए कितनी है। आप यहाँ से देख सकते हैं, सारी पोस्ट देख सकते हैं आपकी किसमें किस जगह पे कितनी निकली हुई है। ये देखिए CRPF है, BSF है, ITBP है, CISF है, SSB है, और बाकी भी दिल्ली पुलिस है। तो आप ये पूरी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये रिजर्वेशन हो गया आपका। रिजर्वेशन आप देख लीजिए, ये आपके देखिए, ये आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ये सभी के लिए रहता है। सब्जेक्ट नेपाल, भूटान, ये सब छोड़िए। अब हम बात करते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों इसी बार आ रही है, क्योंकि इसने ये एक लाइन लिख दी है, कैंडिडेट। देखिए एज सबसे पहले आपकी 20 से 25 तक होनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जनरल के लिए। जनरल, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है ना, तो आपकी जो जन्म होना चाहिए ना, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए ना, वो 2/1/96 से पहले की नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप ये लिख दो कि 95 है, तो नहीं चलेगा दोस्तों। तो आप जनरल कैटेगरी हैं, तो आप नहीं भर सकते। और आपकी अगर 1/1/2001 से ज़्यादा के हैं ना जो भी स्टूडेंट, तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकते। ये ओनली जनरल की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों OBC की। सबसे पहले OBC की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। 3 साल का रिलैक्सेशन, तो दोस्तों आप समझ रहे हो, 20 से 25 है, मतलब ये 20 से 28 एज तक OBC का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। अब लेकिन लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही है इस चीज़ में, क्योंकि उन लोगों ने इस बार ये लाइन लिख दी है कि डज नॉट बॉर्न बिफोर 1996। दोस्तों मैं आपको फिर बता चुका हूँ कि ये लाइन सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए है। अगर हम OBC की बात करें तो आप इसमें देखिए 1993 से लेके आप 2021 तक आप अपनी एज काउंट करिए। अगर 1993 से पहले के हैं तो आप शायद नहीं भर पाए, क्योंकि OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन है, और 1996 से अगर 3 साल घटाओगे तो 1993 ही आ रहा है दोस्तों। अगर 1993 से लेके 2021 तक, 2021 अभी जो आएगा 1/6/2021 तक की एज जो लिखी हुई है, अगर आपकी इधर तक 28 हो रही है तो आप फॉर्म भर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों। मतलब आपकी एज, देखिए आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, ये जो लाइन लिखी हुई है, इसको छोड़ दिए OBC वाले और SC/ST वाले। आप देखिए आपकी एज अगर 20 से 28 तक हो रही है, तो आप कन्फर्मली फॉर्म भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कि यार ये 1996 से आपको मतलब नहीं। आप अगर 1993 के भी हैं तो अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ SC/ST को दोस्तों 5 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो 20 से 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये 1996 में अगर 5 घटाऊँ दोस्तों, तो 1991 से जिसका एज 1991 में हुआ है, वो भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है दोस्तों, 2021 तक की बात कर रहा हूँ मैं।
इसमें मतलब 30 तक एज हो जाना चाहिए, मतलब 1991 वाला भी फॉर्म भर सकता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में दोस्तों। ये देखिए आपका पूरा लिखा हुआ है, आप ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जिससे आप डाउनलोड करके आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। बट मैं फिर भी थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ लोगों को। देखिए आप दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है, आप पूरा देख सकते हैं अप्लाई कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है। वैकेंसी इसमें 1564 है, मैं आपको बता चुका हूँ। जो 2019 की वैकेंसी थी उसमें 4,500 के आसपास वैकेंसी थी, और इस बार वैकेंसी कोविड-19 की वजह से 1564 कर दी है दोस्तों। तो इस बार कॉम्पिटिशन बहुत टफ रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि एग्ज़ाम सेंटर क्या क्या रहने वाले हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हर क्या है, जोन के हिसाब के आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। जैसे सेंट्रल जोन वालों के लिए ये देखिए ये सारे एग्ज़ाम सेंटर हैं। ईस्टर्न जो रेल वालों के लिए ये सारे सेंटर हैं। तो मतलब जिस आपके जोन है ना, जोन के हिसाब से आपके सारे ये सेंटर्स आप भर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसकी बात करूँ कि CBT 1 की। देखिए दोस्तों, CBT 1 बहुत आसान है क्वालिफाई करना, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। यहाँ स्टूडेंट निकलते हैं तो सिर्फ आपके PET और PhD इन दोनों में जो 1600 किलोमीटर की जो दौड़ होती है 6.5 मिनट में, वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। बहुत स्टूडेंट उसमें 50% स्टूडेंट आपके बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें है क्या। देखिए CBT 1 का 50 नंबर की वो आपकी रीजनिंग आएगी, 50 की GK, 50 की एप्टीट्यूड और 50 की इंग्लिश आएगी। तो ये 2 घंटे का पेपर है, और 2 घंटे में 200 क्वेश्चन दोस्तों। ये इतना आसान नहीं है, पर आपको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अगर इसमें 150 प्लस नंबर लाते हो, इसको 40 प्लस नंबर लाते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आपको, आपका फाइनल सिलेक्शन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके 140 प्लस नंबर आते हैं तो फाइनल सिलेक्शन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आप PET निकाल देते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर नहीं निकाल पाते हो दोस्तों तो फिर आप वहीं के वहीं हो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बात करते हैं दोस्तों CBT 1 के बाद इसमें पहले PET होगा। CBT 2 तो बहुत देर में होगा, पहले आपका CBT 1 हो जाएगा जो उसमें क्वालिफाइड होंगे। उसके बाद हमारा इसमें PET होगा, जिसके PET के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम CBT 2 की बात कर लेते हैं। CBT 2 में क्या होगा, 200 नंबर की इंग्लिश आएगी, 200 नंबर का ही होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो CBSE और ICSE बोर्ड्स हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है। अब हम इसकी बात करते हैं फिजिकल में क्या होने वाला है दोस्तों। ये देखिए आपका पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। सिलेबस के अंदर क्या है आप लोग पूरा देख लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका पहले PST होगा आपका, ये मतलब पहले आपकी हाइट मेज़र की जाएगी। हाइट देखिए, हाइट, और ये आपका छाती, ये छाती बिना फुलाए है या फुलाकर है छाती। ठीक है, यहाँ पे पूरी हर कास्ट के लिए कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन है, आप ये पूरी देख लीजिए प्रॉपर तरीके से। अब ये देखिए मेन आती है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं PET की। देखिए 100 मीटर की रेस सबसे पहले आपकी, जो आप जाओगे ना तो सबसे पहले आपकी 1600 मीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में। अगर वो आप क्लियर कर देते हो, उसके बाद आपकी 16 सेकंड में 100 मीटर की रेस होती है। अगर वो आप क्लियर कर देते हो, उसके बाद आपकी ये 3 चीज़ें होंगी। आपकी लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप के लिए 3 चांस मिलेंगे, और शॉर्ट पुट के लिए भी 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट दोस्तों गोला फेंक होता है, आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए फीमेल्स के लिए दोस्तों, सबसे पहले 800 मीटर की रेस होगी 4 मिनट में, उसके बाद 100 मीटर की रेस होती है, उसके बाद ये 3 चांस मिलते हैं लॉन्ग जंप, हाई जंप में। ठीक है दोस्तों, इनका फीमेल का चेस्ट एक्सपेंशन नहीं रहता है। तो दोस्तों ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था। इसके बाद आपका आता है, अगर आप CBT ये फिजिकल निकाल देते हो, फिजिकल के बाद आपका आता है CBT 2, 200 नंबर का 200 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है, जो 2 घंटे का रहता है। उसके बाद आपका आता है मेडिकल। मेडिकल में देखो दोस्तों, मेडिकल तो बात की बात है। इसमें मेडिकल में आपको बता दूँ जनरली मेडिकल होता है, बस इसमें प्रॉब्लम आती है लोगों को आई साइड में। एक आँख आपकी 6/6 होनी चाहिए, और एक अगर आपकी 6/9 भी है तो आपकी चल जाती है। बट 6/9 से 6/12 नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। एक आँख तो आपकी 6/6 होनी ही चाहिए, और दूसरी आँख अगर आपकी 6/9 है तो चल जाएगी, बट 6/12 नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। बस बाकी नोटिफिकेशन आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, और पर्पल की नोटिफिकेशन पाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।